कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की पहली बड़ी खबर किसानों से जुड़ी है। खरीफ सीजन में राहत देते हुए योगी सरकार ने फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। इसका सीधा फायदा लाखों किसानों को मिलेगा जो समय पर बीमा नहीं करा पाए थे। सरकार का कहना है कि किसी भी किसान को बिना सुरक्षा के नहीं छोड़ा जाएगा। फसल नुकसान की स्थिति में अब किसान निश्चिंत होकर मुआवजा पा सकेंगे और उनकी मेहनत का पूरा सम्मान होगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गोरखपुर, देवरिया, बलिया और आसपास के जिलों में लगातार बारिश की संभावना जताई गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी धान और मक्का की फसलों को बचाने के लिए खेतों में जल निकासी का इंतजाम करें। प्रशासन ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत टीमों को अलर्ट पर रखा है। डॉक्यूमेंट अपडेट को लेकर बड़ी घोषणा हुई है। अब उत्तर प्रदेश में आधार और राशन कार्ड लिंक कराने की प्रक्रिया बेहद आसान कर दी गई है। सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने का आदेश दिया है। इससे गांव के बुजुर्ग और किसान अब बैंक या ब्लॉक दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाएंगे और अपने घर के पास ही सेवा पा सकेंगे। यह कदम भ्रष्टाचार कम करने और सुविधा बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। किसानों को खाद की आपूर्ति को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। कृषि विभाग ने दावा किया है कि खरीफ सीजन में यूरिया, डीएपी और पोटाश की पर्याप्त उपलब्धता है। हर जिले के गोदामों से सीधा वितरण किया जाएगा और ब्लैक मार्केटिंग पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकार का कहना है कि कोई भी किसान खाद के लिए परेशान नहीं होगा और समय पर उसकी जरूरत पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी को 5 नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने कहा कि इन हाईवे से न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि व्यापार और पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम को धन्यवाद देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगा और हर जिले को विकास से जोड़ा जाएगा। लखनऊ से बड़ी खबर आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 5 सालों में प्रदेश में 10 लाख करोड़ का निवेश होगा। योगी ने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि उन्हें पूरी सुरक्षा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सभी आवश्यक सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि यूपी निवेशकों की पहली पसंद बनेगा और युवाओं को लाखों रोजगार मिलेंगे। शिक्षा विभाग ने नया फैसला लिया है। अब सरकारी स्कूलों के छात्रों को डिजिटल आईडी कार्ड दिए जाएंगे, जिनमें उनका पूरा शैक्षिक रिकॉर्ड दर्ज होगा। सरकार का कहना है कि इससे छात्रों को विभिन्न योजनाओं से सीधे जोड़ा जाएगा और पढ़ाई में पारदर्शिता आएगी। डिजिटल आईडी से बच्चों को छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। साइबर अपराध रोकने के लिए पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। अब साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 को और मजबूत किया गया है। किसी भी ऑनलाइन ठगी की शिकायत मिलते ही 24 घंटे के भीतर कार्रवाई होगी और पीड़ितों के पैसे वापस दिलाने की कोशिश की जाएगी। सरकार का कहना है कि साइबर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और लोगों की मेहनत की कमाई सुरक्षित रहेगी। स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी पहल की है। अब प्रदेश के हर जिले में कैंसर स्क्रीनिंग कैंप लगाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि शुरुआती स्टेज पर बीमारी पकड़ने से मरीज की जान बचाना आसान होगा। इसके लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को भी लगाया जाएगा ताकि गांव-गांव तक जांच की सुविधा पहुंच सके। त्योहारों के सीजन को देखते हुए यूपी की जनता को राहत दी गई है। बिजली विभाग ने दावा किया है कि त्योहारों के दौरान बिजली कटौती नहीं होगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था पहले से कर ली गई है और हर जिले में कंट्रोल रूम 24 घंटे अलर्ट पर रहेंगे। इससे त्योहारों की रौनक पर बिजली कटौती का असर नहीं पड़ेगा। वाराणसी से बड़ी खबर आई है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। प्रशासन ने चेतावनी जारी कर दी है और नदी किनारे रहने वाले परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है।
राहत टीमों को 24 घंटे सतर्क रहने का आदेश दिया गया है ताकि किसी भी तरह की जान माल की हानि न हो। लखनऊ में ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम लगाया जा रहा है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम होगा जो वाहनों की संख्या देखकर सिग्नल का समय खुद तय करेगा। इससे जाम की समस्या काफी हद तक कम होगी और लोग आसानी से सफर कर सकेंगे। कानपुर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई की है। गंगा नदी में गंदा पानी छोड़ने वाले 12 उद्योगों पर तुरंत रोक लगाई गई है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर दोबारा गलती मिली तो इन उद्योगों को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि गंगा की सफाई पर कोई समझौता नहीं होगा। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार राम मंदिर परिसर को खास थीम से सजाया जाएगा। सरकार ने दावा किया है कि यह आयोजन अब तक का सबसे भव्य दीपोत्सव होगा। देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का आदेश दिया है। मेरठ में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए नई खेल अकादमी खोली जाएगी। ग्रामीण इलाकों के बच्चों को यहां मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। खेल मंत्री ने कहा कि आने वाले ओलंपिक में यूपी के खिलाड़ियों का परचम पूरी दुनिया में लहराएगा और राज्य को खेलों का हब बनाया जाएगा। नोएडा में आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नया टेक पार्क बनने जा रहा है। इस टेक पार्क से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश अब आईटी हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में नोएडा देश के बड़े टेक्नोलॉजी सेंटर के रूप में उभरेगा। गोरखपुर एम्स से राहत की खबर आई है। अब यहां डिजिटल रिपोर्टिंग और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा शुरू हो गई है। मरीजों को अब घंटों लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी और समय और पैसे दोनों की बचत होगी। इससे मरीजों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। झांसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे नए होटल और ढाबों को मंजूरी दी है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। सरकार का मानना है कि पर्यटन से न केवल आय बढ़ेगी बल्कि क्षेत्र का विकास भी तेज होगा। प्रयागराज में संगम क्षेत्र की साफ सफाई पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि गंदगी फैलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाए और अधिकारियों को साफ सफाई में लापरवाही पर जिम्मेदार ठहराया जाए। गाजियाबाद में मेट्रो विस्तार का काम तेजी से चल रहा है। नए कॉरिडोर को मंजूरी मिल चुकी है जो सीधे हापुड़ तक जाएगा। इससे लाखों यात्रियों को रोजाना फायदा होगा और सफर का समय काफी कम हो जाएगा। सरकार का कहना है कि मेट्रो से दिल्ली एनसीआर का कनेक्शन और मजबूत होगा। बरेली से किसानों के लिए राहत की खबर है। चीनी मिलों ने गन्ना किसानों का बकाया भुगतान तेज कर दिया है। सरकार ने साफ कहा है कि किसी भी हाल में किसान का पैसा रोका नहीं जाएगा। प्रशासन ने मिल मालिकों को चेतावनी दी है कि भुगतान में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सहारनपुर में नई आधुनिक मंडी का उद्घाटन हुआ है। इस मंडी में किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर सुविधाएं दी गई हैं। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिलेगा और मंडी में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। फतेहपुर में महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस ने नारी सुरक्षा हेल्प डेस्क शुरू की है। यहां महिलाओं की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होगी और 24 घंटे पुलिस मदद उपलब्ध रहेगी। सरकार का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। योगी ने कहा कि यूपी का कोई भी जिला अब पिछड़ा नहीं रहेगा और हर जगह विकास की लहर दौड़ेगी। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार हर नागरिक की जरूरत को ध्यान में रखकर योजनाएं चला रही है। अलीगढ़ में किसानों के लिए ड्रोन तकनीक की शुरुआत की गई है। इस तकनीक से खेतों में खाद और पानी की सप्लाई की निगरानी होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे उत्पादन बढ़ेगा और लागत घटेगी। सरकार का कहना है कि ड्रोन तकनीक खेती में नए युग की शुरुआत करेगी।